नमस्कार दोस्तों, मैं जयनाथ झा स्टडी विद जय 91 से आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उनके उद्देश्य। बात करें अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म की, तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस के जन्म का कारण यह कहा जा सकता है कि दिन प्रतिदिन अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध बढ़ता क्षोभ ही कांग्रेस के जन्म का कारण बना। इलबर्ट विधेयक विवाद ने तो भारतीयों की आंखें खोल दी। इससे भारत की राजनीति स्थिति नग्न के रूप में सामने रख दी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी लिखते हैं कि कोई भी स्वाभिमानी भारतीय तब आंख मूंद कर सुस्त पैदा नहीं रह सकता था जो इलबर्ट बिल विवाद के महत्व को समझते थे। उनके लिए यह देशभक्ति की महान पुकार थी। इस विवाद ने भारतीय शिक्षित वर्ग को संगठित राजनीतिक आंदोलन की आवश्यकता का पाठ पढ़ाया। इस विधेयक के समर्थन में भारतवासियों के संगठित प्रयत्न की कमी भी यूरोपीय आंदोलन की सफलता का कारण था। यदि अब आगे राजनीतिक अधिकार और सुधार प्राप्त करना था तो देशव्यापी आंदोलन चलाने के लिए एक राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता थी। प्रथम राष्ट्रीय संस्था की स्थापना श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। 1876 में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। यह एसोसिएशन राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गया। 1883 में 28 से 30 दिसंबर तक कलकत्ते के इल्बर्ट हॉल में इंडियन एसोसिएशन ने एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया। इस सम्मेलन में उन सभी पर विचार किया गया जो आगे चलकर आंदोलन की आधारभूमि बन गए। जिन नेताओं ने इस आंदोलन में जिन नेताओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया, वे इसे राष्ट्रीय लोकसभा की पहली सीढ़ी समझते थे। उन लोगों का बड़ा उत्साह था। उन लोगों में कहा जाए तो बहुत बड़ा उत्साह था। अगले वर्ष सम्मेलन नहीं बुलाया जा सका। उसके अगले वर्ष सम्मेलन नहीं बुलाया जा सका। लेकिन 1884 में कलकत्ते में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हुई जिसने भारतीय नेताओं में पुनः वह विश्वास दृढ़ है कि एक अखिल राष्ट्रीय आंदोलन ठोस आधार पर संगठित किया जा सकता है। इस वर्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उत्तर भारत का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रीयता के लिए राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय कोष की आवश्यकता पर जोर दिया। 1884 में बंगाल में नेशनल लीग की स्थापना की गई, जिसने एक ऐसा कार्यक्रम अपनाया जो कांग्रेस के कार्यक्रम से मिलता था। 1885 में मद्रास में एक प्रांतीय सम्मेलन हुआ जिसमें मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। जनवरी 1884 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई जिसमें वहां के महान नेताओं ने पूर्ण सहयोग दिया। दिसंबर 1884 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्यार अधिवेशन के उपरांत सहस्त्र व्यक्तियों जो देश के विभिन्न भागों से आए थे, दीवान बहादुर रघुनाथ राव के निवास स्थान पर एकत्र हुए। इसका उद्देश्य था देश के सभी राजनीतिज्ञों को एकत्र करने का उपाय और ढंग पर विचार करना और देश की वर्तमान सरकार के उपायों तथा साधनों में सुधार के लिए एक राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ करना जो भविष्य में देश को स्वराज्य की ओर ले जाने में सफल हो सके। इन संस्थाओं द्वारा कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई। इन समस्त संस्थाओं का कार्यक्षेत्र प्रांतों तक ही सीमित था और एक ऐसे संगठन की विशेष आवश्यकता थी जिसका कार्य क्षेत्र देशव्यापी हो। राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्मदाता की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना एक मुख्य श्रेय अवकाश प्राप्त आरसीएस अफसर एलन ऑक्टेवियस ह्यूम जिसको एओ ह्यूम कहा जाता है, उन्होंने कांग्रेस को कांग्रेस के जन्मदाता वो थे। वह एक असैनिक थे। तो उन्हें कांग्रेस का पिता कहा जाता है। ह्यूम एक उदारवादी अंग्रेज थे। एओ ह्यूम वह एक उदारवादी अंग्रेज थे और भारत के साथ उनकी विशेष सहानुभूति थी। साथ ही वे एक अनुभवी और दूरदर्शी व्यक्ति भी थे। अपनी दूरदर्शिता के कारण वे अच्छे तरह से जान गए कि भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध घोर असंतोष व्याप्त हो चुका है और इसके लिए वे एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना करना चाहते थे।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने 1883 में कलिकत्ता कहा जाए तो कलकत्ता विश्वविद्यालयों में कलकत्ता विश्वविद्यालयों के स्नातकों के नाम एक खुला पत्र लिखा जो अत्यंत हृदयस्पर्शी था। इसमें उन्होंने देश के शिक्षित नवयुवकों से मातृभूमि की उन्नति के लिए प्रयत्न करने की अपील की ताकि भारतीय राष्ट्र का बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक पुनर्जागरण हो सके और उसके लिए अनुशासित और सुसज्जित सेना तैयार हो सके। उन्होंने आगे कहा कि यदि 50 शिक्षित नवयुवक ही स्वार्थ त्याग कर देश की स्वतंत्रता के लिए संगठित होकर प्रयत्न करें तो आगे कार्य अत्यंत सरल हो सकता है। यो ह्यूम के इस पत्र को शिक्षित भारतीयों पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना के विषय में सोचने लगे। इसी समय 1884 में मद्रास कहा जाए तो इसी समय में 1884 में मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी के वार्षिक अधिवेशन के मौके पर मद्रास में दीवान रघुनाथ राव के निवास स्थान पर देश के प्रमुख कहा जाए तो सहस्त्र व्यक्तियों की बैठक हुई। कहा जाए तो 17 व्यक्ति थे, उसमें 17 व्यक्तियों की बैठक हुई। वहां एक देशव्यापी संगठन कायम करने का निश्चय किया गया। निश्चय कहा जाए तो निश्चय के फलस्वरूप दिसंबर 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन नामक एक देशव्यापी संस्था की स्थापना हुई। अब कहा जाए तो राष्ट्रीय कांग्रेस और लॉर्ड डफरिन की बात, तो एओ ह्यूम महोदय ने अपनी योजना तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड डफरिन के समक्ष रखी। ह्यूम नहीं चाहते थे कि इस देशव्यापी संगठन द्वारा राजनीतिक विषयों पर विवाद हो। लॉर्ड डफरिन ने ह्यूम की बात पर ध्यानपूर्वकता सुनी और योजना के क्षेत्र को आगे बढ़ा दिया। कहा जाए तो अगर दोस्तों तो वही एक कारण था, लॉर्ड डफरिन आगे बढ़ाया और फिर कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे चलकर अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ा। तो लॉर्ड डफरिन ने ह्यूम की बात ध्यानपूर्वक सुनी और योजना के क्षेत्र को आगे बढ़ा दिया। उसने ह्यूम को परामर्श दिया कि वे संगठन को राजनीतिक रूप लेने दें। व्योमेश चंद्र बनर्जी के अनुसार ह्यूम के मस्तिष्क में सबसे पहले यह विचार आया था कि भारत के प्रधान राजनीतिज्ञ साल में एक बार एकत्र होकर सामाजिक विषयों पर चर्चा कर लिया करें। वे यह नहीं चाहते थे कि उनका चर्चा का विषय राजनीतिक रहे, क्योंकि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और अन्य लोगों में राजनीतिक मंडल थे। लॉर्ड डफरिन ने ह्यूम साहब को विचार को राजनीतिक दिशा दी। उन्होंने कहा कि इस संस्था को इंग्लैंड की तरह यहाँ सरकार के विरोध का काम करना चाहिए। उसने यह इच्छा व्यक्त की कि यहाँ के राजनीतिज्ञ प्रति वर्ष अपना सम्मेलन किया करें और सरकार को बताया करें कि शासन में क्या क्या त्रुटियां हैं और उसमें क्या क्या सुधार किए जाए। इसी प्रकार वाइसराय लॉर्ड डफरिन का आशीर्वाद प्राप्त करके श्री एओ ह्यूम इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में उन्होंने भारतीय मामले में दिलचस्पी लेने वाले प्रमुख व्यक्तियों से कहा जाए तो इस प्रस्तावित संगठन की योजना के संबंध में विचार विमर्श किया। भारत लौटने से पूर्व उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी का संगठन किया, जिसका उद्देश्य पार्लियामेंट के सदस्यों से यह प्रतिज्ञा करवाना था कि वे भारत के मामले में दिलचस्पी लेंगे। अब कहा जाए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की बात, तो मार्च 1885 में एओ ह्यूम के इंग्लैंड से भारत लौटने पर निश्चय किया गया कि आगामी बड़े दिन की छुट्टियों में देश के सभी भागों के प्रतिनिधियों की एक सभा पूना में बुलाई जाए। इस आशय से कहा जाए कि एक परिपत्र जारी किया गया, जिसका मुख्य अंश ये था कि 25 से 31 दिसंबर 1885 तक पूना में इंडियन नेशन यूनियन की एक सभा होगी। इसमें बंगाल, बम्बई और मद्रास प्रांतों के अंग्रेजी जानने वाले प्रमुख प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। इस सभा के उद्देश्य थे कि पहला कि राष्ट्र की प्रगति के कार्य में जी जान लगे लोगों का एक दूसरे से परिचय। दूसरा यह था कि इस वर्ष के लिए कौन कौन से कार्य किए जाएं, इसकी चर्चा और निर्णय लेना आदि। इस प्रकार ह्यूम का उद्देश्य इस संस्था को देशीय संसद के रूप में विकसित करना था, ताकि यह संस्था उन सब आरोपों का मुंहतोड़ उत्तर हो सके जिसके आधार पर भारत की जनतांत्रिक प्रणाली को अयोग्य करार दिया जाता था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के संबंध में यह निश्चित किया गया था कि यह पूना में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 के तक
हो, लेकिन पूना में हैजा शुरू हो जाने के कारण कहा जाए तो उक्त निश्चय में परिवर्तन करना पड़ा। पुनः तय किया गया कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में होगा। 28 दिसंबर 1885 को दिन के 12 बजे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस प्रकार कांग्रेस का जन्म हुआ। इसमें देश के विभिन्न भागों से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन का सभापतित्व बिमलेश चंद्र बनर्जी ने किया, जिसके अनुसार भारत में ऐसा महत्वपूर्ण और व्यापक प्रतिनिधित्व सम्मेलन नहीं हुआ था। इस प्रकार भारत की उस महान राष्ट्रीय राजनीतिक संस्था का जन्म हुआ जिसके नेतृत्व में भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। अब बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य और कार्यक्रम जो थे वह इस प्रकार थे कि पहला ये था कि लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना था। दूसरा था भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना और राजनीतिक शिक्षा देना। तीसरा था आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना था। उसके बाद था देश के विभिन्न भागों में राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहित करना था। उसके बाद उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन और समर्थन देना था और एक सामान्य आर्थिक एक राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों को एकमत करना भी था। लोगों को जाति, धर्म एवं प्रांतीयता की भावना से उठाकर उनमें एक राष्ट्रवादी कहा जाए तो राष्ट्रव्यापी अनुभव को जागृत कराना भी था। और अंतिम यह था कि भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन और उसका प्रसार करना था। तो दोस्तों कहा जाए तो यह कुछ बातें थी जिसमें जो है सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उद्देश्य बातें थी। इसमें आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।